Good morning student, welcome back to our channel Farmers Parent. In last class we have discussed about the introductory portion of animal husbandry and today we are going to discuss about the introduction portion of plants. हम लोग जो स्ट्रैटेजी इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा उसको मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया था अगले वाले क्लास में और उसी सेगमेंट वाइज हम क्या करेंगे उसकी स्टडी करेंगे ताकि जो चैप्टर्स हमारा है वो क्या हो जाए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए और वो सेगमेंट वाइज हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ से कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वैसे ही जैसे मैंने एनिमल्स को आपको बताया था बेटा कि एनिमल्स का सोर्स क्या है, उनकी परसेंट यील्ड इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग करा सकते थे, क्रॉसिंग करा सकते थे, हाइब्रिडाइजेशन भी यूज कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या किया था प्रीवियस वाली क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे। आज वाली क्लास में बेटा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की ओर मूव कर रहे हैं, दैट इज प्लांट्स। प्लांट से रिलेटेड जो भी चीजें होगी बेटा, प्लांट से रिलेटेड जो फूड का सोर्स है, जो हमारी प्लांट है अगर देखा जाए तो ये भी एक फूड का सोर्स है और इसको इनहांस करने के लिए, इसकी मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि जो पॉपुलेशंस जो इंक्रीज हुई है उन पॉपुलेशंस को, सभी पॉपुलेशंस के पास न्यूट्रिशंस की सप्लाई हो। उस सारे स्ट्रेटजी के लिए, उन सारे प्लान्स के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्लांट चैप्टर की स्टडी करेंगे। अगर हम प्लांट की बात करें बेटा तो एज लाइक एनिमल्स, जैसे हम लोगों ने एनिमल्स की स्टडी की थी तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एनिमल्स का सोर्स क्या है, तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, सोर्स ऑफ प्लांट। ये प्लांट का सोर्स क्या है। अगर सोर्स की बात की जाए बेटा या मैनेजमेंट की बात की जाए, सोर्स की बात की जाए या तो मैनेजमेंट, है ना। अगर हम मैनेजमेंट की भी बात करें बेटा तो सोर्स की अगर बात करें तो प्लांट में सोर्स के फॉर्म में हमें क्या देखने को मिलेंगे बेटा, सीरियल्स, यानी जो क्रॉप होंगे बेटा, जो क्रॉप्स होंगे एज लाइक आप चाहो तो यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो, व्हीट, राइस, मेज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग, मेज, पल्सेस आल्सो कम्स अंडर इन सीरियल्स। तो सोर्स की अगर हम बात करें कि अगर ये जो फूड है जो हम प्लांट से ऑब्टेन करेंगे तो उसकी सोर्स क्या है, तो सीरियल्स के फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, प्लांट है जो एज अ वेजिटेबल्स के फॉर्म में भी हम इसको कंज्यूम्स करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, एग्जांपल्स यू नो वेरी वेल। एज लाइक फ्रूट्स के फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। यू नो दैट प्लांट्स जो है उनमें न्यूट्रिशनल्स जो प्रॉपर्टीज है बेटा वो बहुत ही ज्यादा होती है। जितने भी प्लांट्स हैं जो हम यूज करते हैं, कंज्यूम्स करते हैं ह्यूमंस बीइंग, चाहे वो सीरियल्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है बेटा वो बहुत ज्यादा होता है और वो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है। तो अगर सोर्स और मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर हम कुछ सीरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे, वेजिटेबल्स के मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे, फ्रूट्स की मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे, शुगर केन वगैरह यहाँ पर हमें एग्जांपल्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेटा ये तो हमारा सोर्स हो गया, जो नेचुरल सोर्स है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, इन्हीं को हम कंज्यूम करके हम क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। स्पेशली जो हर्बीवोरस ह्यूमंस बीइंग होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, वो स्पेशली इन्हीं के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो क्या है भाई, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। लास्ट 2 to 3 डिकेड बहुत ही बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिली हमारी पॉपुलेशंस में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना था बेटा, प्लान बनाना था जिस प्लान के बेस पर हम क्या करें, इनकी परसेंट ऑफ यील्ड को क्या करना था, इंक्रीज करना था। यानी कि लैंडिंग एरिया कम हो गई, जो फील्ड था, जो क्रॉपिंग एरिया था जहां पर फसलों को उगाया जाता था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण वो एरिया कम हो गई, शॉर्टेज हो गई और लेकिन पॉपुलेशन जो है उसी के पैरेलल में क्या हो गई बेटा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो हमें क्या करना है कि कम लैंड एरिया में डबल क्या करना है बेटा, प्रोडक्शंस करके देने हैं, डबल यहाँ पर क्रॉपिंग करनी है, डबल परसेंट यील्ड लेकर के आने हैं ताकि जितने भी पॉपुलेशन है ह्यूमंस बीइंग की, उन सभी के पास क्या हो, प्रॉपर न्यूट्रिशंस की सप्लाई हो सके। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया था, स्ट्रेटजी हमें बनानी थी, प्लान बनानी थी कि ऐसे कौन कौन सी चीजें करेंगे जिसके कारण हमें क्या होगी, इन सारी चीजों में हेल्प मिलेगी। तो सुनना,
बहुत ऐसे भी फसल्स होते हैं या एरियाज में आपने देखा होगा कि फसलों में बीमारी हो जाती है। बीमारी के कारण यानी डिजीज होने के कारण, या तो पेस्ट डिजीज हो या पैथोजेंस डिजीज, किसी भी रिलेटेड डिजीज हो, जो आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इसको डीप में। अभी तो फिलहाल इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन को देख रहे हैं। तो ये जो डिजीज वाले होते हैं बेटा, ये जो डिजीज कॉज करते हैं तो ये फसलों को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, जिनके कारण की परसेंट ऑफ यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमारी एक जो काम है, एक जो हमारी प्लान होगी वो उस डिजीज पे होगी कि क्यों ना डिजीज ना हो। प्लांट को अगर हम डिजीज नहीं होने देंगे, उनको कोई अगर नुकसान बाहर से कोई हार्म नहीं कर सकेगा, दैट्स व्हाई वो प्लांट क्या होगा बेटा, अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू क्या रखेगा, जारी रखेगा। तो ये एक तो हम स्ट्रेटजी वहां पर बना सकते हैं डिजीज रेजिस्टेंस, पैथोजन और सीरियल्स के बेस पर, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं बेटा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। मान के चलो कुछ ऐसे एरियाज हैं इंडिया की या तो अदर कंट्री में जो राइस का ही प्लांट है, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, परसेंट ऑफ यील्ड बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोगों ने एनिमल्स में पढ़ा था कि कुछ ऐसी काऊ है जो अकेले 25 लीटर दूध देती है और कुछ काऊ जो है वो 10 लीटर दूध देती है। तो इन दोनों में क्या करवाए थे, ब्रीडिंग करवाए थे, ताकि जो 10 लीटर वाले भी जो काऊ है वो 25 लीटर वाले, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो 25 लीटर 30 लीटर दूध को क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने किए थे। तो वैसे ही यहां पर भी टेक्निक अप्लाई करेंगे कि अगर कहीं कोई सीरियल्स की बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली सीरियल्स है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली राइस का प्लांट है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्रॉपिंग करेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे, और ब्रीडिंग के थ्रू जो हमारे एरियाज में जो राइस का प्लांट था वो बहुत ही कम राइस दे रहा था, तो उस प्लांट के साथ ब्रीडिंग करा करके इसकी क्वालिटी को क्या कराएंगे, इंक्रीज करवाएंगे। जो आप लोग हाइब्रिड प्रोडक्ट लेकर के आते हो, हाइब्रिड सीड सुने होंगे, नाम सुने होंगे फार्मर्स के मुंह से कि हम हाइब्रिड सीड लेकर के आ रहे हैं। वो हाइब्रिड सीड एक्चुअली करती क्या बेटा, तो हाइब्रिड सीड एक्चुअली वो रेजिस्टेंस बनाती है कि डिजीज उनको अफेक्ट ना करे, कम टाइम में और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके वो क्या करे, चीजों को ये करके। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है बेटा जिसके बेस पर हमें क्या करना था कि उसी के बेस पर हम इनकी प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आपने बोले 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, उसमें हमने ग्रोथ हार्मोन्स देखे थे। तो उसमें मैंने बताया था कि घर में जो कैबेज होते हैं, जो कैबेज होते हैं घर में, तो उनकी साइज जब आप घर में उसको उगाओगे तो उनकी साइज बहुत ही क्या होती है बेटा, छोटी होती है। ये घर की कैबेज की मैंने एक स्टोरी बताई, क्योंकि उनके बीच में जो ये इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन अब हमने क्या किया भाई, तो हमने वहां पर ग्रोथ रेगुलेटर्स फाइटो हार्मोन्स को यूज किया था 11th वाली क्लास में। आप थोड़ा सा उसको रिमाइंड कीजिए, 11th में आपने पढ़ा होगा। और हमने क्या किया भाई, उस प्लांट में, कैबेज के प्लांट में ग्रोथ रेगुलेटर दे दिए, और ग्रोथ रेगुलेटर देने के कारण क्या देखने को मिला कि यहाँ पर जो इंटर नोड के बीच, जो एक नोड और दूसरे नोड के बीच में जो स्पेस था बेटा, वो बहुत ही ज्यादा हो गया, जिसके कारण ये जो कैबेज था बेटा, कैबेज की जो साइज है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब बताओ ये कैबेज मान के चलो 250 ग्राम का है, और वहीं पर ये कैबेज कितना हो गया बेटा, 1 kg का हो गया। पॉइंट समझ में आ गया? यानी ये मान के चलो 3 आदमी का भोजन भर सकता है, मतलब 3 आदमी को पेट भर सकता है बेटा। ये अकेले कितने आदमी का पेट भर देगा बेटा, ये आपको लगभग 10 से 12 आदमी का पेट भर देगा। तो देखो स्पेस उतना ही लिया, टाइम उतना ही कंज्यूम किया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, चेंजेस किया। यहाँ पर हमने घर पे ऐसा कोई भी रेगुलेटर्स नहीं दिया, ऐसी कोई भी ग्रोथ हार्मोन्स नहीं दी जिसके कारण उनकी इंटरनोडल जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाए और उनकी साइज क्या हो, इंक्रीज हो जाए। इसलिए ये क्या हो गए, छोटे हो गए। लेकिन जैसे ही हमने जब जो फार्मर्स होते हैं, जो कैबेज को उगाते हैं, कैबेज के ऊपर डिपेंडेंट है, जो उनका बिजनेस करते हैं, तो वो फार्मर्स ने क्या किया, वहां पर ग्रोथ रेगुलेटर्स दिया, वहां पर क्या दिया, हार्मोन्स को सप्लाई किया, जिसके कारण कैबेज की साइज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो देखिए हमें करना क्या था कि उसी टाइम, जितना टाइम इसको लगा उतना टाइम इसको भी लगा, जितना स्पेस इसने लिया उतना ही स्पेस इसने भी लिया, लेकिन एक ने 12 लोगों को पेट भर रहा है और एक कैबेज जो है मात्र 2 से 3 लोगों को क्या कर रहा है, पेट भर रहा है। तो हमें यहां पर क्या करना है, चेंजेस करना है, यानी हमने डबल से भी ज्यादा इसकी क्या कर दी, वेट कर दी। तो एक्चुअली में स्ट्रैटेजी हमें यही बनानी है इस चैप्टर में। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें ऐसा ही प्लान इस चैप्टर्स में बनाने हैं कि जिसके बेस पर जो परसेंट ऑफ यील्ड है किसी भी सीरियल्स का या तो क्रॉप का, कि जिसकी परसेंट ऑफ यील्ड बहुत ही छोटी है, तो उसकी परसेंट ऑफ यील्ड को क्या करना है, इंक्रीज करना। आप लोग देख रहे होगे ना बेटे, जो पपीता, जो पपाया होते हैं बेटा, पपाया की साइज बहुत बड़ी आती है। एक्चुअली वो क्यों आती है भाई, कि भाई एक पपाया आप ले आओ, घर में अगर 6 to 8 मेंबर्स हैं तो वो
सभी का पेट क्या कर देगा, भर देगा। तो एक्चुअली वहां पर क्या किया गया है, ड्रास्टिक चेंजेस किया गया, इनकी क्वालिटी में, इनकी क्वांटिटी में चेंजेस किया गया, इनके जीन्स में चेंजेस किया गया, जिसके कारण इनकी साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है। समटाइम्स ऐसे भी होते हैं कि एक सीजन में 2 से 3 बार ये क्या हो जाते हैं, क्रॉपिंग हो जाते हैं, 2 से 3 बार ये क्या कर सकते हैं, इसको आप उगा सकते हो। ऐसी भी चीजें हैं, बहुत ही कम टाइम में वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, फ्रूटिंग करते हैं, और उसके बाद वो सारी चीजों करके वो क्या हो जाते हैं, फिर से डेड होते हैं, आप फिर से वहां पर क्या कर सकते हो, दूसरी प्लांटेशन कर सकते हो। तो इन सारे फैक्टर्स को हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे प्लान को क्या करना, अप्लाई करना, जैसे हम लोगों ने एनिमल्स के लिए किया था। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो सोर्स में हमारे पास ये सारे सोर्सेस हैं जो आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे। अब सेकंड आते हैं परसेंट ऑफ यील्ड। हमें क्या करना है बेटा, इंक्रीज करना है परसेंट ऑफ यील्ड, या तो हम कहें कि इसकी क्वालिटी को हमें क्या करना है भाई, इंक्रीज करनी है। और इंक्रीज क्यों करनी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, पॉपुलेशन ज्यादा है तो इनको साइज इंक्रीज करनी होगी। परसेंट ऑफ यील्ड, जो खेतों में मान के चलो 1000 हेक्टेयर्स जो हमारा फील्ड है, मान के चलो उसमें 1000 केजी मान के चलो राइस वहां पर क्रॉपिंग हो रही है ईच एंड एवरी ईयर। लेकिन अगर हमने वहां पर कुछ चेंजेस कर दिया तो वही 1000 में कितने होने स्टार्ट हो गए बेटा, 10,000 केजी हमारे राइस होने स्टार्ट हो गए। ताकि जो प्रॉपर जो सप्लाई है, जमीन हमारे पास उतनी है, लैंड हमारे पास उतनी है, लेकिन सप्लाई हमें दोगुना तिगुना करना है, यही हमें करना है, 2 टाइम्स मोर 3 टाइम्स मोर हमें क्या करनी है, वहां पर सप्लाई करनी है। ये हमें चीजों को क्या करना है बेटा, अच्छे से देखना है। तो प्लांट्स की परसेंट ऑफ यील्ड या तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो परसेंट ऑफ यील्ड और क्वालिटी बढ़ाने के लिए बेटा हमारे पास 2 टेक्निक है। एक तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, तो ब्रीडिंग करा सकते हैं, जो अच्छे सुपीरियर प्लांट होंगे और इंफीरियर प्लांट दोनों में ब्रीडिंग करा करके इंफीरियर प्लांट के भी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, ग्रोथ करा देंगे। तो यहाँ पर एक तो हम क्या कराएंगे बेटा, ब्रीडिंग, और सेकेंड यहाँ पर होगा बेटा टिश्यू कल्चर, जिसको हम और क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, इसमें हम प्लांट का एक टिश्यू को लेंगे और उसी से नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के जो बाग होंगे छोटे छोटे, उनमें नींबू का पौधा होगा या तो मैंगो का होगा, जो आप बाहर से परचेज करके लाते हो। एक होता है कि हमने मैंगो को खाया और उसके सीड को हमने प्लांट सॉइल के अंदर डाल दिया, उसके बाद अगले साल वहां पर क्या हो गया बेटा, एक प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, और वो प्लांट 5 से 6 साल के बाद क्या देगा, फ्रूटिंग करेगा। मतलब 5 से 6 साल के बाद वो मैंगो देना स्टार्ट करेगा, मैंगो वहां पर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक प्लांट हमने एक छोटा सा एक प्लांट लेकर के आए मार्केट से, जो प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू आई है, और वो प्लांट को हमने लगाया और अगले सीजन में वो क्या दे दिया, फ्रूट दे दिया। मतलब छोटे छोटे प्लांट है वो क्या कर रहे हैं, फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। या ऐसा गुआवा का भी पौधा आपने देखा होगा, लेमन का पौधा आपने देखा होगा, नींबू का बेसिकली घर के आगे लगाया जाता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं लेकिन उनमें नींबू आ जाते हैं। तो एक्चुअली वो है क्या भाई, तो वो है प्लांट टिश्यू कल्चर, कि जो अगर हम सीड को लगाते हैं वो 5 साल के बाद प्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं, हमने प्लांट लेकर के आए हैं मार्केट से, तो वो उतना टाइम ना लेते हुए अगले ही सीजन में क्या करता है बेटा, फ्रूट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो अब बताओ, वहां पर जो 4 साल बाद वो प्लांट फ्रूट दे रहा था, वो इसी साल से देना स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या किया, जो टाइम्स था वो टाइम्स को हमने जो कंज्यूम कर रहा था प्लांट, वो टाइम्स हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोगों ने कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग कुछ टेक्निक पढ़े थे, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं बेटा, नई प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली ये प्लांट्स का ही पार्ट होते हैं, उन्हीं के स्टेम होते हैं, रूट होते हैं, उसी पार्ट को हम क्या करते हैं बेटा, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, इन सब टेक्निक्स के थ्रू क्या करते हैं, नई प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। और बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर जो है बेटा लैब में डेवलप किया जाता है, प्लांट के छोटे छोटे सेल से, प्लांट के छोटे छोटे टिश्यू से नए प्लांट्स का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, जो प्लांट बहुत ही फास्ट डेवलप करते हैं और बहुत ही मतलब नेक्स्ट सीजन में ही वो क्या करते हैं, फ्रूटिंग्स के लिए रिस्पांसिबल हो जाते हैं, वेजिटेबल्स की फॉर्मेशंस के लिए क्या हो जाते हैं, रिस्पांसिबल हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई यहां पर हम क्या यूज करेंगे बेटा, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज करेंगे, जिससे क्या हो भाई कि अगले सीजन में ही हमें क्या हो जाए, फ्रूट्स आ जाए, जिसके कारण जो फ्रूट्स की सप्लाई है उसके लिए हमें वेट 5 to 6 इयर्स नहीं करना पड़े। तो एक तो टेक्निक हम क्या यूज करेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर। अभी हम डिटेल में सभी की स्टडी करेंगे, जितने भी मैं पोर्शन बता रहा हूं, ये मैं केवल और केवल अभी इंट्रोडक्शन पे हूं, आखिर ये चैप्टर्स में हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, हमें ये तो क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर्स में हमें इन चीजों को, इन सेगमेंट को हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग की अगर हम बात करें बेटा, तो ब्रीडिंग में क्या हो जाएगा, ब्रीडिंग हम क्या चीज के लिए करेंगे, तो ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। पहला ब्रीडिंग क्या करेंगे बेटा, यहां पर ब्रीडिंग होगी, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। यहां पर ब्रीडिंग क्या होगा भाई, तो फर्स्ट होगा ब्रीडिंग फॉर
डिजीज रेजिस्टेंस, और सेकंड हो जाएगा ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी, ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी। अब देखिए दो ब्रीडिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम ब्रीडिंग क्यों कहेंगे? डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर कोई पैथोजेंस अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या कर लिया है? रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो अगर मान के चलो मोस्टली जो प्लांट होता है वो प्लांट में डिजीज होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी डिजीज होते हैं, लेकिन अगर हम साफ सफाई क्लीनिंग वगैरह सब कुछ रखें तो एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं? डिजीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स होता है बेटा ये फील्ड में होता है, आप 24 आवर्स वहां पर बैठे नहीं रह सकते। और फील्ड में इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल प्रेशर्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इवन जब कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं इनको हम जब वाटरिंग करेंगे, पानी देंगे तो पानी भी हो सकता है बहुत डर्टी हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्लांट को डिजीज कॉज करने के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उस एरियाज में कुछ ऐसे पैथोजेंस, माइक्रोब्स की ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिस कंडीशंस में प्लांट वहां पे क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम प्लांट में बहुत ही क्लीन वाटर देंगे। हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो रेनी वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, और रेनी वाटर में बहुत सारे माइक्रोब्स क्या करते हैं बेटा? ग्रोथ करते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं वहां पर। और सॉइल्स में माइक्रोब्स प्रेजेंट ही बहुत सारे होते हैं। वो माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं? आगे जाकर के डिजीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ऐसा माना जाता था कि जो सीरियल्स होते हैं, मैक्सिमम जो किसान है, किसान जो है वो परेशान है केवल डिजीज से कि पौधे तो हो गई, लेकिन जब सीडिंग की कंडीशंस आई, जब वहां पर सीड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, सीरियल्स ग्रोथ करना शुरू हुए, तो वहां पर डिजीज हो गए, जिसके कारण जो फॉर्मर्स था वो बहुत ही नुकसान को फेस करता था, बहुत ही ज्यादा उसको हार्म होता था। और सबसे बड़ी चीज है कि वहां पर फ्रूट्स नहीं होने के कारण, वेजिटेबल्स या तो सीरियल्स को नहीं उगने के कारण जो पॉपुलेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसके लिए क्या हो जाती थी? न्यूट्रिशन की कमी हो जाती थी, इनसफिशिएंसी हो जाती थी। तो इन सब चीजों से रोकने के लिए हमने क्या किया? ब्रीडिंग किया। ब्रीडिंग मतलब दो हम ऐसे मान के चलो कोई ऐसा राइस का प्लांट है जो उस कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, उस पैथोजेंस के अगेंस्ट उसने रेजिस्टेंस बना लिया है कि पैथोजेंस कोई बैक्टीरिया वायरस उस पर अटैक भी करेगा तो ये इसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको कोई डिजीज नहीं होगी। तो इसके जीन्स को हम क्या कराएंगे? दूसरे जो वैसे प्लांट जिसको ये पैथोजेंस अटैक कर रहे हैं, जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या कराएंगे बेटा? ब्रीडिंग करवाएंगे। मैं टेक्निक बताऊंगा, मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा उन सारी चीजों को। ब्रीडिंग करवाएंगे, और ब्रीडिंग करवाने के बाद अब इसकी जो प्रोजनी आएगी, अगली जो चाइल्ड आएगी, वो अब क्या होगी बेटा? डिजीज रेजिस्टेंस हो जाएगी कि वो पैथोजेंस इनको हार्म नहीं करेंगे। तो हुआ क्या भाई कि बैक्टीरियाज तो प्रेजेंट ही है, वहां पर माइक्रोब्स प्रेजेंट ही है, लेकिन वहां पर हमने जो प्लांट बनाया है वो प्लांट क्या बना दिया भाई कि प्लांट हमारा जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस। जैसे मान के चलो बारिश हो रही है, एक इंसान है जो ऐसे ही बाहर निकल गया तो वो क्या हो जाएगा? भीग जाएगा, बीमार हो जाएगा। और एक दूसरा इंसान है जिसने क्या ले लिया? अम्ब्रेला ले लिया, या तो उसने रेनकोट पहन लिया। अब बताओ रेनकोट पहनने वाला बीमार होगा क्या, या भीगेगा क्या? नहीं भीगेगा। उसने चेंजेस क्या किया है? तो उसने भी बारिश को फेस कर रहा है, रेन को उसने भी फेस कर रहा है, लेकिन उसने एक कोट पहन रखा है, एक बैरियर लगा रखा है, जिसके कारण बारिश की बूंदें उसको अफेक्ट नहीं करेगी। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करना है बेटा? हमने प्लांट को उसी कंडीशंस में रखना है, उसी कंडीशंस में रखना है, लेकिन उसके लिए हमने एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर रखा है, एक अंदर से जीन में वेरिएशंस कर रखा है, जिसके कारण वो पैथोजेंस आते तो है, बारिश की बूंदें आती तो है, हमारी रेन पे टकराती है, लेकिन फिर से वो वापस चली जाती है, हमारी बॉडी के अंदर इनहेल नहीं कर पाती है। एज लाइक यहाँ पर भी प्लांट के अंदर वो जाएगी, लेकिन प्लांट को हार्म नहीं कर पाएगी। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें क्या करना है? जो ब्रीडिंग करना है वो ब्रीडिंग हमें क्या चीज के लिए करना है बेटा? रेजिस्टेंस के लिए, यानी जो डिजीज है जो प्लांट को हार्म कर रहे हैं, उन डिजीज से रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर ब्रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, और डिजीज भी कितने टाइप्स का बेटा? तो यहाँ पर ब्रीडिंग में हम फर्दर दो सेगमेंट देखेंगे। डिजीज रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा? तो पैथोजेंस रेजिस्टेंस यानी बैक्टीरिया वायरस, पैथोजेन रेजिस्टेंस हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? पैथोजेन रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, ब्रीडिंग फॉर पैथोजेन रेजिस्टेंस। और सेकंड हम कर सकते हैं बहुत सारे पेस्ट जो होते हैं बेटा, वो पेस्ट क्या करते हैं? इनको हार्म करते हैं। जो प्लांट अपना होता है उसको क्या करते हैं बेटा? पेस्ट हार्म करते हैं, इंसेक्ट उसको हार्म करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस, यानी जो इंसेक्ट
हार्म करता है प्लांट को, जो पेस्ट हार्म करता है प्लांट को, उससे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस करेंगे ब्रीडिंग टेक्निक लिए, ताकि प्लांट को हार्म नहीं हो। और सेकंड क्या करेंगे, पैथोजन रेजिस्टेंस। पैथोजेंस का मतलब कोई माइक्रोब्स यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, उसको अफेक्ट ना करें। तो ये दो चीजें हम क्या कर सकते हैं बेटा, ब्रीडिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जिसके कारण प्लांट जो है, प्लांट में ना डिजीज होगी, ना ही उसको कोई पेस्ट या इंसेक्ट हार्म करेगा। तो वो प्लांट इजीली क्या करेगा बेटा, वो प्लांट इजीली वहां पर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और वहां पर वो सीड का, वेजिटेबल्स का और फ्रूट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, और उसी फ्रूट्स सीड्स को हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो जो लाखों टन जो सीरियल्स हमारे बर्बाद होते थे इन चीजों के कारण, लाखों टन इंडिया में क्या होता था भाई, ये डिजीज के कारण क्या हो जाते थे, जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो हमारे फसल्स हैं, वो क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे। और ये रेजिस्टेंस लाने के कारण, ये ब्रीडिंग टेक्निक के कारण हमने उनको क्या कर लिया, सेव कर लिया। आया समझ में? तो वो लाखों टन क्या हो जाएगा, अब पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशंस को कंज्यूम करने के लिए दे दिया जाएगा। तो एक्चुअली हमें प्लान्स यही बनानी है, स्ट्रेटजी यही बनानी है कि किस तरीके से हमारा जो सीरियल्स है, क्रॉपिंग है, उसकी जो प्लांट्स, जो हमारा सोर्स है फूड का, उसकी यील्ड को कैसे इंक्रीज करें। सेकंड है बेटा ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी। सेकंड हम क्या करेंगे, क्वालिटी के लिए ब्रीडिंग करेंगे। कि जैसे मान के चलो कोई ऐसा प्लांट है राइस का, मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि एक प्लांट है जो 1 किलो मान के चलो राइस को अकेले वो क्या करता है, उपजाता है हर साल। तो दूसरे प्लांट कितना करता है, तो एक प्लांट आगे जाकर के कितना करता है, मान के चलो 250 ग्राम्स करता है। तो इन दोनों में ब्रीडिंग कराएंगे तो इनकी क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगा। एक हुआ क्वांटिटी इंक्रीज होना, क्वांटिटी यानी कि वेट वैल्यू, मास वॉल्यूम, उसकी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। और क्वालिटी इंक्रीज होने का मतलब है न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाने, यानी उनमें जो सप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो या अदर मिनरल न्यूट्रिशंस उसमें जो प्रेजेंट है बेटा, जो ह्यूमंस बीइंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है बेटा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी। ये बेसिकली शुगर केन में देखने को मिलता है। शुगर केन में हमने क्या किया भाई, तो शुगर केन में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सुक्रोज प्रेजेंट होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। और मान के चलो आपके पास में एक डायग्राम बनाता हूं आपके सामने कि जो पहले शुगर केन थे, तो इस टाइप से ये शुगर केन का, ये एक प्लांट है शुगर केन का, है ना, ये एक प्लांट है शुगर केन का, इस टाइप से प्लांट होते हैं बेटा शुगर केन, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, ये प्लांट है शुगर केन का, और यहीं पर ऐसे लीव्स लगे होते हैं। अब देखो इनमें जो ये जो नोड है बेटा, ये नोड और ये नोड के बीच में आप देखोगे तो जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, छोटे छोटे नोड्स हैं, और इन्हीं नोड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, शुगर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इसको हम शुगर के लिए यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हमने क्या किया भाई कि इसकी क्वालिटी को इंक्रीज करनी है, क्वालिटी यानी कि बहुत ज्यादा इसमें शुगर प्रेजेंट हो। तो हमने क्या किया, इसमें ड्रास्टिक चेंजेस किया लाया, कि इनमें हमने हार्मोनल चेंजेस किया, और हार्मोनल चेंजेस करने के कारण इनकी जो नोड है बेटा, उसकी नोड को साइज को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण इसमें शुगर का जो अमाउंट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एक्चुअली हमें करना क्या होता है कि हम प्लांट के अंदर जो क्वालिटी है, जो सप्लीमेंट है, उस सप्लीमेंट को हम कैसे इंक्रीज करें। ऐसे बहुत सारे राइस बनाए गए हैं जिनमें दूसरे राइस के कंपेयर में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होते हैं, स्टार्च बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे बहुत सारे मिर्च का फॉर्मेशन किया गया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट दूसरे मिर्च के कंपेयर में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इन सारी चीजों में हम क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे कहां पर, ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी वाले सेगमेंट में। तो एक्चुअली मैं अभी इंट्रोडक्टरी पोर्शन, लास्ट क्लास में भी मैंने इंट्रोडक्शन बताया था एनिमल्स का, कि एनिमल्स में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, उनके अंदर में क्या क्या सेगमेंट देखना है, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, आपका ब्रेन प्रिपेयर हो जाए कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। अब मैं जब उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, और उन चीजों को आप पहले से ही जाने रहोगे तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली आप क्या कर लोगे, ग्रैब भी कर लोगे, उसको अचीव भी कर लोगे। तो यहाँ पर बेटा देखो प्लांट से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, सीरियल वेजिटेबल्स, फ्रूट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ब्रीडिंग में ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस से क्वेश्चन कहां से आ सकता है, तो पैथोजन रेजिस्टेंस से, कैसे कौन कौन से पैथोजेंस हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है। इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ब्रीडिंग क्वालिटी से क्वेश्चन आ सकता है, और कहां से आ सकता है, प्लांट टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन आ सकते हैं।
पॉइंट क्लियर है? ये प्लांट टिश्यू कल्चर से भी यहाँ पर क्या आ सकते हैं बेटा, क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जो प्लांट्स वाले सेगमेंट से क्या होंगे, क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी सिंगल सेल प्रोटीन में तो मैंने बताया था कि माइक्रोब्स, एक छोटा सा लिटरेचर है एनसीईआरटी बुक में कि माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो पोर्शन हम यहाँ पर देखेंगे सिंगल सेल प्रोटीन में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसमें उसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था बेटा, स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये जो हमारा चैप्टर था इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन में